बहुजनांना त्यांच्या मूळ संस्कृती विरासतीपासून तोडणे व त्याचा ब्राह्मणी धर्माचे गुलाम बनवून ब्राह्मणी व्यवस्था मजबूत करण्याचे एक खतरनाक षड्यंत्र आहे। इस विषय पर कुछ बातें जो है थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ। साथियों, इस बात को जानने और समझने के लिए इतिहास की कुछ बातें अगर हम जान लेते हैं तो बात समझ में आती है। तो इतिहास की कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जिसने बहुत बड़े पैमाने पर ब्राह्मणाइजेशन किया, ब्राह्मणीकरण किया, उसमें रामायण और महाभारत ये जो ग्रंथ है उसका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा हाथ है। इसे हमारे लोगों को समझना ठीक से ज़रूरी है। जो सम्राट बृहदत्त मौर्य है, ईसा पूर्व 185 को जब उसकी हत्या की गई, उसके पहले, क्योंकि ये तो मौर्य की बात है, तो उसके पहले इतिहास में जो चीज़ें हम लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो लोग बातें जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी बातें। ब्राह्मण लोग प्रचार करते वक्त ये कहते हैं कि उनका धर्म बहुत ज़्यादा प्राचीन है। प्राचीन पर बहुत ज़्यादा जोर रहता है ब्राह्मणों का। कोई मंदिर अगर 100 साल पुराना है तो उसमें भी लिख दे प्राचीन मंदिर। उन लोगों का एक बड़ा आप लोगों को ये समझने के लिए बहुत ज़रूरी बातें बता रहा हूँ। प्राचीन लिखते हैं तो ये कितना प्राचीन है, ये थोड़ा आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जिससे आप लोगों को बातें समझ में आए। जो मौर्य का साम्राज्य है वो बुद्धोत्तर है, यानी बुद्ध के बाद है। बुद्ध ने जब मन और मस्तिष्क को मुक्त करने की क्रांति की, उसकी वजह से राजनीतिक क्रांति हुई, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में कहते हैं। मन और मस्तिष्क की मुक्ति होने से ही राजनीतिक क्रांति होती है। गुरु नानक की मन और मस्तिष्क की मुक्ति होने के बाद ही सिखों का जो साम्राज्य है वो निर्माण हुआ। और जो मुसलमान हैं उसके बारे में बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मोहम्मद की अरब में जो कबीले लोग हुआ करते थे, कबीलों में रहते थे, जाहिल लोग थे, उन जाहिल लोगों के बीच में जब मोहम्मद ने मन और मस्तिष्क को मुक्त करने की क्रांति की, तब आज अरब जो है एक शक्तिशाली इकाई में राजनीतिक रूप से परिवर्तित हुआ। उसी तरह से बुद्ध ने जब मन और मस्तिष्क की मुक्ति की, तो इस मुक्ति की वजह से चंद्रगुप्त की राजनीतिक क्रांति हुई, मौर्य का साम्राज्य स्थापित हुआ। ये बात सिद्धांत के रूप में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब अम्बेडकर ने बताई।
मन और मस्तिष्क की मुक्ति समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारे लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर के बहुत सारे लोग किताबें लेते हैं, और किताबें लेने के बाद में जो जहाँ बैठने की जगह होती है वहाँ रैक लगते हैं, फिर वहाँ उसको रखते हैं। तो जब हम जाते हैं तो साहब को पूछते हैं कि साहब ये बाबा साहब की किताबें आपने बहुत अच्छी रखी है, इसको कुछ पढ़ने वढ़ने का रिटायरमेंट के बाद कोई काम धाम था नहीं, फिर पढ़ेंगे, रिटायरमेंट की बात पढ़ेंगे। रिटायरमेंट होने के बाद पूछते हैं कि अब कुछ थोड़ा सा शुरू किया, नहीं अब नाती हो गया है तो उसको संभालना पड़ रहा है, थोड़ा समय कम मिल रहा है। मतलब वो ऐसे ही दर्शनी भाग में रहते हैं, और जो मन और मस्तिष्क को मुक्त कर सकता है, दिमाग को मुक्त कर सकता है, क्योंकि वास्तविक क्रांति दिमाग में होती है। ये समझ लो, जो वास्तविक क्रांति है वो दिमाग में होती है। जिसका मन मुक्त है उसका शरीर मुक्त होता है, जिसका मन मुक्त नहीं होता है उसका शरीर मुक्त नहीं होता है। इससे कोई बड़ा सिद्धांत मुझे नहीं लगता बुद्धा जी बताया। बंते जी सही कह रहा हूँ? हाँ, थोड़ा ये समझना। तो मैं आप लोगों को ये बात समझाने के लिए, बहुत अहम बातें हैं ये समझाने के लिए बता रहा हूं कि बुद्ध ने जब ये प्रचार वो करते थे तो अपने प्रचार में बातें साधारण लोगों को समझाने के लिए जातक कथाओं का उपयोग करते थे, समझाने के लिए, क्योंकि साधारण लोग होते थे तो उनको समझाने के लिए जातक कथाओं का उदाहरण देते थे। उसमें एक जातक दशरथ जातक है। उस दशरथ जातक में राम भी है। बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं है, उस दशरथ जातक में यानी उसमें राम भी है, उसमें सीता भी है। दशरथ जातक में तो वो दशरथ जातक जो है वो मौर्य के पहले है, उसके बाद मौर्य है, और मौर्य की प्रतिक्रांति ईसा पूर्व 185 को होने के बाद में, और कई अगर इसका हम सालों में अध्ययन करें तो लगभग 800 साल के बाद, बुद्धा के 800 साल बाद रामायण लिखी गई। ब्राह्मण लोग प्रचार करते हैं प्राचीन प्राचीन प्राचीन, हमारा ये ग्रंथ बहुत प्राचीन है, बहुत प्राचीन है। अबे कितना प्राचीन है भाई तेरा, है? कितना प्राचीन है, बुद्ध के पहले है। तो रामायण जो है वो 800 साल बाद, बुद्ध के 800 साल बाद। तो मेरे पास तो दो ही डॉक्यूमेंट्री एविडेंस थे कि वाल्मीकि रामायण में 2 जगह श्लोक हैं बुद्ध के विरोध में, 2 श्लोक हैं बुद्ध के विरोध में। यदि वाल्मीकि रामायण बुद्ध के पूर्व लिखा होता तो फिर बुद्ध के विरोध में 2 श्लोक वाल्मीकि रामायण में कैसे आते? बराबर? इसका मतलब है, हाँ, तो बाद में मुझे जानकारी मिली कि वो 2 बार नहीं 16 बार रामायण में 16 जगह पर 16 संदर्भ है बुद्ध के रेफरेंसेस। इस पर रिसर्च हुआ, अंग्रेजों ने रिसर्च किया। और एक जानकारी की बात आपको बताता हूं, संस्कृत भाषा के
जितने अंग्रेज पंडित हैं उतना ब्राह्मण नहीं है। संस्कृत भाषा के जो पंडित है वो ज्यादा बड़े पंडित अंग्रेज है, और वो अपने यूनिवर्सिटी में दुनिया की जो 10 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये दुनिया की जो 10 यूनिवर्सिटी में से है, उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो संस्कृत भाषा के वो अंग्रेज है, और वो इन लोगों से कई ज्यादा पंडित है संस्कृत भाषा के। तो उन लोगों ने बहुत सारा रिसर्च किया। तो रामायण में 16 बार संदर्भ आता है। पहले मुझे 2 ही संदर्भ मालूम था, अभी नया रिसर्च है तो उससे पता चल जाता है कितना प्राचीन है, कौन प्राचीन है। इसका दूसरा अर्थ यह होता है कि रामायण की अगर मूल कथा अगर देखा जाए तो वो जातक कथा है, दशरथ जातक है। दशरथ जातक से चुराई है, तो रामायण चौर्य कर्म है। ज्यादा शुद्ध हो गया शायद ये चौर्य कर्म। आसान बताता हूं, चोरी का काम, ये चोरी करके रामायण लिखा गया है। आप लोगों को समझ में आने के लिए एक बात बताता हूं। बुद्ध गृह त्याग करते हैं, ये तो मालूम ही है आप लोगों को, बुद्ध के कम से कम जो अनुयायी है। राजा है बुद्ध जो है, तो रामायण में राम भी राजा है, और रामायण में राम को भी गृह त्याग करना पड़ता है। ये भी कहानी रामायण में है। अभी समझ में आ रहा? आपको समझाने के लिए एक उदाहरण दे रहा हूं कि चोरी कैसे कैसे, यानी उधर गृह त्याग है, इधर भी है। इधर राम राजा था, इधर उधर बुद्ध राजा थे, इधर राम भी राजा है। उदाहरण के लिए आपको पता चले। तो ऐसी बहुत सारी बातें जो है चोरी करके, मूल कथा तो दशरथ जातक है, और वो रामायण लिखने के 800 साल पहले की है। कुछ लोग तो कहते हैं जातक कथाएं बुद्ध पूर्व है, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं बुद्ध तो प्रवचन में जातक कथाओं का अपने प्रचार के लिए, अपने सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए, उदाहरण देने के लिए जातक कथाओं का उपयोग करते थे। तो इस तरह से इन बातों को हम लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये लोग जो प्राचीन प्राचीन कहते हैं तो प्राचीन नहीं है। और रामायण चौर्य कर्म है, चोरी है। महाभारत जो है वो 31 जातक कथाओं की चोरी है। 31 बराबर है विलास? महाभारत थोड़ा बड़ा है, रामायण थोड़ा छोटा है। तो महाभारत बड़ा क्यों हो गया जानते हो? जब अंग्रेज आए थे तब भी महाभारत लिखना जारी ही था। किसी को पता है? आप लोग ये बात बता रहे हो भाई? हाँ, महाभारत का लिखने का काम अंग्रेज आए तब भी लिखना जारी ही था। अंग्रेजों ने भांडारकर को बुलाया, अरे बंद करो भाई, है बंद करो अभी, ये पैसे लो। और जो अलग अलग राम महाभारत की कॉपियां है, आप खुद ही ब्राह्मण उसकी एक प्रमाणित कॉपी तैयार करो, आप ही करो, आपको जो ठीक लगता है करो, ये पैसा लो और बंद करो। वो अंग्रेजों ने बंद करवाया। और इसलिए पूना में भांडारकर इंस्टीट्यूट जो है भांडारकर जो है वो उस समय कांग्रेस समय का वो थोड़ा पंडित ब्राह्मण था,
तो इनकी बहुत सारी बातें देखो, इनको ये चोरी क्यों करना पड़ा? यहाँ के है नहीं, विदेश के है, यहाँ का कुछ है नहीं, उनका जमीन के ऊपर ऊपर से चल के आए, खोदो तो इनका कुछ भी नहीं मिलता, सब बुद्ध का मिलता है। अच्छा, इनकी हड्डी भी क्यों नहीं मिलती? क्योंकि जमीन के ऊपर जलाते हैं। अब अंदर भी कुछ मिलेगा कैसे? गाड़ेंगे तो जमीन के नीचे मिलेगा, जमीन के ऊपर जलाते हैं और फिर गंगा में बहा देते हैं। आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि अयोध्या, ब्राह्मणों ने प्रचार किया कि अयोध्या राम की जन्मभूमि है, प्रचार किया उन्होंने। तो जो राम लला है, लला समझते? बच्चों को माँ बाप जो है प्यार से लल्ला बोलते, लल्ला इधर आ जा लल्ला। ये नॉर्थ इंडिया में लल्ला शब्द जो है बोलने का रिवाज है, बच्चे को लल्ला बोलने का। तो ये जन्मभूमि बताने के लिए ब्राह्मणों ने राम लला ये शब्द प्रचार में लाया, यानी छोटा राम, यानी जन्मभूमि है इसलिए वो छोटा है। तो राम की जो छोटी मूर्ति है वो फिर अयोध्या में मिलनी चाहिए क्योंकि वहां जन्म हुआ। तो वो मूर्ति भी गोरखपुर से लाई गई। मतलब इतने झूठे लोग हैं। अरे तुम कह रहे हो अयोध्या में जन्म हुआ, तो वो राम लला जो है उसकी मूर्ति अयोध्या में मिलनी चाहिए, तो वो भी उनको गोरखपुर से लाना पड़ा। वो है नहीं क्योंकि वो अयोध्या साकेत है। अयोध्या नहीं है, अयोध्या साकेत है। 3000 लोगों का, भिक्षुओं का संघाराम था, छोटा मोटा संघाराम नहीं था। 3000 भिक्षुओं का, आप अंदाजा लगाओ, 3000 भिक्षु जहां निवास करते हैं, इतना बड़ा संघाराम था। और कहते हैं 16 साल तक बुद्ध खुद साकेत में रहे। तो ये जो लोग हैं, ये सारी बातें झूठ झूठ और झूठ। दूसरा, ये और एक बात प्रचार करते हैं। अभी हमारे इन्होंने धम्मपद का एक श्लोक बताया, वैर से संबंधित बात बताई, तो उसमें सनातन शब्द आया है। धम्मपद में सनातन शब्द आया। और रजनीश ने एस धम्मो सनातनो नाम का एक किताब भी लिखा। ये धर्म सनातन है, ऐसा लिखा है, किताब है। तो ब्राह्मण लोग अपने धर्म के लिए प्रचार करते वक्त सनातन धर्म ये शब्द प्रयोग भी करते हैं। और बनते लोगों को मालूम होगा कि ब्राह्मण लोग सनातन धर्म शब्द का प्रयोग करते हैं कि हमारा जो धर्म है वो कौन सा धर्म है? सनातन धर्म है, ऐसा कहते हैं। ये सनातन शब्द भी चुराया हुआ है। ये सनातन शब्द जो है ये भी ब्राह्मणों का नहीं है, ये भी चुराया हुआ है। यानी ज्यादा जब चोरी की जाती है तो उसको डाका बोलते हैं। तो अभी मैं इसको चोरी के बजाय ये डाका डालने की बात जो है कहना चाहूंगा, क्योंकि एक चोरी नहीं, 1 2 3 बहुत सारी बातें डाका डालने का काम किया है। आप लोगों को मालूम होगा, ये भिक्षु लोगों को मालूम है, वर्षावास होता है 4 महीने का, होता है ना। तो ब्राह्मणों ने वहां से क्या चुराया? देखो, आप लोगों को, हम लोगों को बताना चाहिए, आप बताते नहीं हो, हम लोगों को ज्ञान देते नहीं हो। ब्राह्मण लोग नहीं, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं, क्यों? चतुर्मास है। तो ये चतुर्मास भी जो है
ये बुद्धा का चुराया हुआ है, डॉक्यूमेंट्री बता रहा हूं। जो वर्षावास होता था वो 4 महीने का होता था। तो वहां से उन्होंने शब्द लिया, उसका बनाया चतुर्मास, कि हमारा चतुर्मास चल रहा है। ऐसी बहुत सारी बातें जो है इन लोगों ने चुराई है, ब्राह्मणों ने चुराई है। और ये चुराई हुई बातें जो है वो एक तरफी पाबंदी लगा दी कि आपको पढ़ने का अधिकार नहीं होगा। उस वजह से 2-3 हजार साल तक हमारे लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं मिला। परिणामतः जो बौद्धिक वर्ग होना चाहिए उसका निर्माण नहीं हुआ। वो तो अंग्रेजों के आने के बाद मिलिट्री में जो लोग भर्ती होते थे या भर्ती किए जाते थे उनके बच्चों के लिए लिमिटेड पढ़ाई लिखाई का अधिकार अंग्रेजों ने दिया। उनके बच्चों के लिए अंग्रेज चाहते थे सार्वत्रिक हो शिक्षा। अंग्रेजों ने सबसे पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय खोला, अंग्रेजों ने विश्वविद्यालय खोला। देखो सोचो, बहुत विचार करने वाली बात है। नालंदा, मैं जब नालंदा गया दूसरी बार या तीसरी बार गया तो एक छोटा किताब था, वो खरीदा, पढ़ा, तो उसमें एक लाइन थी, नालंदा नाम का नाग था। केवल एक सेंटेंस था। तो मुझे समझ में आया कि नालंदा ये जो नाम है, कोई व्यक्ति संपन्न रहा होगा और उसके पास बहुत बड़ी जमीन रही होगी, पैसे वाला रहा होगा और ये जमीन उसने दान दिया होगा। इस वजह से उसका नाम जो है नालंदा पड़ा होगा, क्योंकि वो एक सेंटेंस से मुझे ये बात समझ में आई। ये जो मुचलिंद नाग, अगर आप गया में जाओगे, बोध गया में, तो उसको सांप दिखाया गया। ये जितने नाग है ये सांप नहीं है। बुद्ध की मूर्तियों के ऊपर कहीं कहीं ऐसा छत्र धारण किया हुआ नागों का दिखाई देता है। कई बुद्ध की मूर्तियां हैं जहां नागों ने छत्र धारण किया हुआ है। तो छत्र धारण किया हुआ है, इसका एक अर्थ यह होता है कि नागों ने बौद्ध धर्म को राजाश्रय दिया, ऐसा एक अर्थ निकलता है छत्र धारण करने का। देखो शब्द, देखो जो पुरातत्व होता है, मैं पुरातत्व का ज्ञानी नहीं हूं, मगर मैं सारे विषयों का थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहता हूँ। इतिहास मेरा बहुत प्रिय विषय है। और इतिहास से आगे इंडोलॉजी जिसे प्राच्य विद्या कहते हैं, उसको हिंदी में इंडोलॉजी को प्राच्य विद्या कहते हैं। तो ये प्राच्य विद्या की बातें हैं जो मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ। तो ये बातें जो है, इससे हमें अपना इतिहास जो है वो पता चलता है, इससे जानकारी मिलती है, इससे समझ में आता है कि इन्होंने, ये नागों ने बौद्ध धर्म को राजाश्रय दिया था। तो ये ऐतिहासिक बात है, क्योंकि ये जो मौर्य साम्राज्य है नाग लोगों का साम्राज्य है, तो इन्होंने राजाश्रय दिया है, ये हिस्टोरिकल बात है। और नाग लोगों का जो साम्राज्य था वो अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से आगे भी फैला हुआ था। तो मैं कभी भी जो मौर्यों का जो नक्शा है ना, भारत का मौर्यकालीन, जब आप पढ़ो आपको मौर्यकालीन भारत का नक्शा, तो उसमें अफगानिस्तान मौर्यकालीन भारत में दिखाई देता है। तो अगर अफगानिस्तान का कोई आदमी आज के तारीख में भारत में निवास करता है तो मैं उसको भारतीय ही मानता हूँ। ब्राह्मण उसको विदेशी कह सकते हैं, मगर वो विदेशी नहीं है। तो ब्राह्मणों की वजह से ये भारत का नक्शा जो छोटा हो गया, मौर्य का जो इतना विशाल भारत था वो तो ब्राह्मणों की वजह से छोटा हो गया। भारत का जो भौगोलिक नक्शा है वो जो छोटा हो गया वो ब्राह्मणों की वजह से हो गया।
इस वजह से ब्राह्मणों पर देशद्रोह का आरोप लगाया जा सकता है। मैं अभी लगा नहीं रहा हूं, मगर लगाया जा सकता है। क्योंकि कभी कभी मैं सोचता हूं कि जो देश के मूल निवासी ही नहीं है, उस पर देशद्रोह का आरोप कैसे लगाओ? कभी कभी ये भी मेरे दिमाग में आ जाता है। तो इसलिए मैं दुविधा में फंसा हुआ हूं कि देशद्रोह का आरोप लगाऊं कि नहीं लगाऊं। अब जब ये मूल निवासी ही नहीं है तो देशद्रोह का आरोप लग नहीं सकता, कुछ और लगाना पड़ेगा। उससे बड़ा क्या है? उससे बड़ा आरोप है तुम मूल निवासी नहीं हो। देशद्रोह से बड़ा आरोप है ये देशद्रोह से ज्यादा बड़ा आरोप है, और उससे बहुत डर लगता है उनको। जब हमारा एक आदमी कामले ब्राह्मण को जय भीम कहता था, जय भीम देशपांडे साहब, जय भीम कुलकर्णी साहब, तो कई जय भीम म्हणत नव्हते तो ब्राह्मण. मग एक दिवस त्या कांबळीनी त्या देशपांडेला आणि कुलकर्णीला म्हटले, जय मूल्यमासी देशपांडे साहेब. दुसऱ्या दिवशी देशपांडे त्याच्याकडे आला, अरे कांबळे, बाबासाहेबांनी किती तुमच्यासाठी आयुष्य संपवलं आणि भुललात तुम्ही जय भीम म्हणणं. आलं का लक्षात? किती महत्वाची गोष्ट सांगतोय. त्याला वाटलं चायला जय भीम ठीक आहे, जय मूल्यमासी भयंकरच आहे. आमच्या लोकांना, बऱ्याच लोकांना समजत नाही. ते ब्राह्मणांना जे समजतं ना ते आमच्या लोकांना फार कमी समजते. लगेच ब्राह्मण दुसऱ्या दिवशी आला, अरे काय बाबासाहेबांनी आयुष्य झिजवलं आणि त्याचं नाव तू घेणं बंद करून टाकलं. तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसे हम लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. बुद्ध के नाम के रेफरेंस में भी, बुद्ध के भी बहुत सारे ऐसे नाम, अमिताभ जो है ना, अमिताभ बच्चन, ये अमिताभ बुद्ध का नाम है. ये जितने भी बड़े, जब विदेश से कोई आता है ना तो प्रधानमंत्री फिर गांधी को हटा देते हैं, बुद्ध को रखते हैं. जब विदेशी मिलते आता है तो उस समय बातचीत करते वक्त बुद्ध की मूर्ति रखते हैं, क्योंकि उधर जो है ये रामायण के जो पात्र हैं या महाभारत के जो पात्र हैं उसको वो पौराणिक मानते हैं, और पौराणिक पात्रों को हिस्टोरिकल नहीं मानने की परंपरा है विदेश में. वो हिस्टोरिकल नहीं मानते. तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि दशरथ जातक में जो राम है वो बोधिसत्व राम है. दशरथ जातक में जो राम है वो बोधिसत्व राम है. तो ये हम लोगों को समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जानने और समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. तो ये कुछ छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूं. जब कोई आदमी मर जाता है तो महाराष्ट्र में और कई जगह जो पीछे चलने वाले लोग हैं वो उसको कहते हैं राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, ऐसा कहते. बंगाल में मैंने देखा, बंगाल में ऐसा नहीं कहते. बंगाल में लोग बोलते हैं हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, वहाँ हरि बोल बोलते हैं. तो फिर हमारी चर्चा हुई तो पता चला हरि भी बुद्ध का एक नाम है. तो ये परंपराएं किस तरह से हमारे जीवन में, हमारे आचरण में बहुत सारी, और ये जो पंढरपुर के साथ जुड़ा हुआ जो लिटरेचर लिखा जाता है उसमें हरि शब्द आता है, हरि भक्त पराय ऐसा शब्द आता है. तो जो वो जो नामदेव थे, संत नामदेव, वो उस मंदिर के अंदर गर्भगृह में जाते थे. गर्भगृह में उन्होंने खुद मूर्ति अपने आंखों से देखी. नामदेव ने अपने आंखों से देखी. अपने आंखों से जो देखा वो उसका अभंग लिखा. आंखों देखा तो वो आंखों देखा जो लिखा उसके आधार पर अभंग लिखा. तो उसमें उन्होंने लिखा बुद्ध, बुद्ध लिखा हुआ है.
तो इस तरह से ऐसी बहुत सारी बातें यदि हम लोग समझते हैं, जानते हैं। अभी एक रामायण में कथा है। राम जब 14 साल का वनवास भोग कर जब अयोध्या आए तो अयोध्या वासियों ने उनको दिए जलाकर उसका स्वागत किया। हिस्टोरिकल एविडेंस ये है कि बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब अपने कपिलवस्तु अपने गांव आए तो इतिहास में पहली बार, क्योंकि रामायण तो 800 साल बाद की कहा था, वो पहली बार सारे कपिलवस्तु के लोगों ने दिए जलाकर बुद्ध का, ये कहानी भी चुराई हुई है। अब कितनी चुराने की कहानियां आपको मैं बताते रहूं, आप थक जाओगे, मैं भी बोलते बोलते थक जाऊंगा। तो ये केवल चोरी का काम नहीं है, ये डाका डालने का काम है। तो इन लोगों की जो संस्कृति है, जिसे वो बहुत महान कहते हैं, तो इसे महान नहीं कहा जा सकता। जिस संस्कृति ने छूने लायक लोग नहीं हैं ऐसे अछूत पैदा किए, फिर भी वो संस्कृति महान है, तो महान तो नहीं कहा जा सकता। जो फैक्ट्री बहुत बढ़िया होगी उसी से बढ़िया माल पैदा होगा। अब अछूत जैसे घटिया लोग तुमने पैदा किए तो तुम्हारी फैक्ट्री साली बढ़िया कैसे हो सकती है? तो घटिया मानी जानी चाहिए। वो तो फैक्ट्री ही साली घटिया है। जब फैक्ट्री ही घटिया है तो घटिया माल पैदा कर रहे हो। मगर प्रचार करने में प्रचार करते हो कि महान संस्कृति है, महान संस्कृति है। तो वो एक शब्द प्रयोग वो करते हैं, कुटुंबकम, क्या है, वसुदैव कुटुंबकम। जब वो सारे देश से हजारों किलोमीटर लोग पैदल चल रहे थे और उसकी कोई सुध ब्राह्मण सरकार ले नहीं रही थी, तब मुझे वसुदेव कुटुंबकम याद आ रहा। अरे कहाँ गया साला इनका वसुदेव कुटुंबकम? है सारी दुनिया कुटुंब है। अरे तुम्हारे देश में तुम्हारे लोग इधर 2-2 किलो 1000 किलोमीटर चल रहे हो, वसुदेव कुटुंबकम कहाँ है ही नहीं। तो इस तरह से ये जो लोग हैं ये कहते हैं और करते हैं। अभी आज के तारीख में प्रोपोगंडिस्ट लोग हैं, ये प्रचार करने में लगे हुए हैं। तो इस प्रचार को हम लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। बुद्ध का जो शाक्य कुल है, तो नॉर्थ इंडिया में शाक्य जाति है और वो मंडल कमीशन में ओबीसी है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये जो बुद्ध की विरासत है, ये तमाम 52% ओबीसी की विरासत है। राठोड सर, थोडं तुमच्या मदतीसाठी, शाक्य कुल मध्ये यांचा जन्म झाला म्हणता। आता शाक्य जाती ओबीसी मध्ये, उत्तर भारतामध्ये मंडल कमीशन मध्ये। तो इसका मतलब यह है कि ये ओबीसी की विरासत है। ओबीसी के लोगों को पता नहीं होगा, ये एक बात है। जानकारी देना हमारी जिम्मेदारी है। जो पहले जानकार होगा उसकी जिम्मेदारी है, दूसरों को जानकार बनाने की जिम्मेदारी उन लोगों की होती है। ज्ञान बांटने से दुनिया में कभी कम नहीं हुआ। यूनिवर्सिटी जब लोगों को ज्ञानी बनाती है तो वो ज्ञानी बने हुए लोग दुनिया में ज्ञान का प्रचार करते रहते हैं और ज्ञान बढ़ता रहता है। ज्ञान बढ़ाने से, ज्ञान का प्रचार करने से या ज्ञान देने से दुनिया में ज्ञान कभी कम हुआ नहीं, वो बढ़ता ही रहता है। ये तो बुद्ध का सिद्धांत है। जिंदगी भर उन्होंने इस बात को, जो ज्ञान प्राप्त किया वो ज्ञान उन्होंने लोगों को अपना बची हुई जिंदगी में बांटने का काम किया। तो ये ओबीसी के लोगों को ये बताया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि ब्राह्मणों ने वर्ण संस्था का निर्माण किया और हमारे पुरखों ने, मूल निवासियों ने गण संस्था का निर्माण किया।
बुद्ध गण संस्था की पैदाइश थे। ये ध्यान रखो, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात, बहुत हिस्टोरिकल बात बता रहा हूं। वर्ण संस्था का निर्माण ब्राह्मणों ने किया और वर्ण संस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसमें जो क्षत्रिय है, जो दूसरा वर्ण है, वो राजा बनने की पूर्व शर्त है। मगर गण संस्था में जो राजा बनता है वो रोटेशन में होता है। गण संस्था में क्षत्रिय होना पूर्व शर्त नहीं है। गण संस्था का जो राजा है वो होने के लिए पूर्व शर्त नहीं है कि क्षत्रिय होना चाहिए, नहीं, उसका रोटेशन में होता है। आपको बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा तो बुद्ध के पिता शुद्धोधन खेती में हल चला रहे थे, बुद्ध ध्यान कर रहे थे, तो देवदत्त ने पंछी को मारा, वो फड़फड़ाते हुए आके उसके सामने गिरा, तो बुद्ध ने उसको पकड़ा। उस समय का किस्सा है कि उस समय उसके पिताश्री शुद्धोधन खेती में हल चला रहे थे। राजा और हल चलाना, एक कॉन्ट्रडिक्टरी बात लगती है। मगर जब रोटेशन से राजा बनेगा तो उसके खेती में तो उसको हल चलाना होगा, क्योंकि वो रोटेशन से हुआ राजा है। ये बात समझना जरूरी है। और इसीलिए रोटेशन से होने वाला जो राजा होता है उसका एक संस्कार होता था। वो संस्कार करने के लिए उसको तालाब में नहाना पड़ता था। वो तालाब रिजर्व होता था, तो उस तालाब को पुष्करणी कहा जाता। तो राजस्थान में पुष्कर नाम का एक जिला या कोई सेंटर है। मैं गया नहीं वहाँ, मैंने राजस्थान के लोगों को पूछा, वो पुष्कर में तालाब है क्या? बोले बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तो मुझे समझ में आया ये पुष्कर नाम क्यों पड़ा। वो तालाब की वजह से पड़ा, क्योंकि गण संस्था का जो राजा होता था उसका संस्कार होने के पहले उसको उस तालाब में नहाना पड़ता था। वो नहाने के बाद उसका संस्कार होता था। उस तालाब को तालाब नहीं कहा जाता था, उस तालाब को पुष्करणी कहा जाता था। वो रिजर्व होते थे। तो इतिहास की बहुत सारी बातें हैं, जानना बहुत जरूरी है। बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं भिक्षु संघ की पुनर्रचना करना होगा। अगर हमें वर्तमान समय में ये इस बात को आगे बढ़ाना है तो बाबा साहब आम्बेडकर का यह कहना था भिक्षु संघ की पुनर्रचना करनी होगी। जैसे कैथोलिक जो क्रिश्चियन धर्म है और प्रोटेस्टेंट जो क्रिश्चियन धर्म है, तो उनका सिस्टम उन्होंने अलग अलग बनाया हुआ है। कैथोलिक का ट्रेडिशनल है, जिसको ऑर्थोडॉक्स कहते हैं अंग्रेजी में। प्रोटेस्टेंट जो शब्द है वो प्रोटेस्ट नाम का जो अंग्रेजी शब्द है, उन्होंने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। जैसे हमने मोर्चा निकाला तो अंग्रेज लोग होते तो बोलते प्रोटेस्ट किया, हम मराठी या हिंदी है तो बोलते प्रोटेस्ट, हमने मोर्चा निकाला। तो ये प्रोटेस्टेंट जो आया हुआ है ये वहाँ से आया है। तो प्रोटेस्टेंट लोगों में उन्होंने तरीके जो उन्होंने पुनर्रचना की, उनके जो फादर वगैरह जो सिस्टम था उसकी पुनर्रचना की। तो बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि इसकी पुनर्रचना करने से हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा और इसको आगे बढ़ने के लिए नए तरीके ढूंढने होंगे। ये निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क को बहुत सारे काम चुनौतीपूर्ण है, उस काम को भविष्य में करना पड़ सकता है। इसके बारे में उसका होमवर्क बहुत गहराई से चिंतन करने की ज़रूरत है। और जैसे अभी मैं एक प्रचारक हूँ, तो मैं तो काषाय वस्त्रधारी नहीं हूँ, मगर मैं चरत भिक्कवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय तानु हिताय लोकानुकंपाय आदि कल्याण मध्य कल्याण अंत कल्याण का तो डेली काम कर रहा हूँ, मगर काषाय वस्त्रधारी नहीं हूँ।
मैं तो एक कर रहा हूं डेली पिछले 45 साल से, और बहुजन का कर रहा हूं। और एक बात बनते जी, हाँ बहुजनों का कर रहा हूं। बुद्ध ने जो कहा ना, अरे नाही वामन मेश्राम ते काय बुद्धाचं काय करत नाही बाबा, बाकी सर्व करते पण बुद्धाचं नाही करत. असं लक्षात माझ्यावर काय आरोप आहे, आपल्या लोकांची जी समज आहे. तो इसलिए बहुत सारी बातें जो है ये बहुत गहराई से समझना जरूरी है. बच्चा 6 महीने में बाहर नहीं लाया जा सकता. जच्चा और बच्चा दोनों को खतरा पैदा हो जाता है. वो 9 महीने के बाद ही आना ठीक है. नेचुरली माँ के लिए और बच्चे के लिए दोनों को ठीक होता है. हर काम की एक मैच्योरिटी होती है, हर काम की एक परिपक्व स्थिति होती है. उस परिपक्व स्थिति को ध्यान में रखते हुए काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. उचित समय पर ही उचित कार्य होना चाहिए. ये बात अगर हमारे लोग समझते हैं तो निश्चित रूप से उसका फ़ायदा होगा. और हम लोगों को, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के लोगों को प्रचारक निर्माण करने चाहिए और बहुजनों के कल्याण के लिए काम करने वाले प्रचारक होने चाहिए. इतना ही मैं इस मौके पर कहना चाहता हूँ. आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद.